हाय एवरीवन, मैं हूं हिना बुशरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द चैलेंजर्स 2024। तो अब 5 मिनट आपके बहुत ज्यादा कीमती होने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेवर फ्रॉम माय पॉइंट और मैं आपको बताने वाली हूं कि 5 दिन पहले कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहली कैटेगरी जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, साल भर या एटलीस्ट लास्ट 2-3 मंथ्स बहुत अच्छे उन्होंने पढ़ाई की होगी। और एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, या मे बी दे मस्ट हैव गिवन अप कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो अब मुझसे नहीं होगा। तो डोंट वरी, अगर किसी रीजन से मे बी हेल्थ इश्यूज या फैमिली इश्यूज या किसी भी इश्यूज की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, बट 5 days, these 5 days are very very important. You can still change the game. Okay, you can change the game. You have the time. Okay, तो 5 दिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो हर स्टूडेंट के लिए, अगर उसने अच्छे से पढ़ा है तो भी, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जिसने पढ़ाई कम की है तो उनके लिए भी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 days है। डे 1 में आपको क्या करना है? लेट्स टॉक अबाउट डे 1। सपोज आपका एग्जाम 15th है। ओके, 15th इज योर बिगनिंग, योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15। तो 10 तारीख से आप उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दें फ्रॉम 10th। ओके, फ्रॉम 10th आप उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दे। अभी आप पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन है आपके पास। टुडे इज 8-7, तो 10th से, सपोज 15th इंग्लिश है तो आप इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर दें, बट मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगी। तो डे 1 आपको वो पढ़ना है जो साल भर या आपने प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, हाफ प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड टॉपिक्स। तो जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है उसे आपको पढ़ना है डे 1 में, या जो टफ टॉपिक्स हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिस चीज पे, टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया है, अगर वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत टेंशन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है या वो टफ है, तो आप उसे डे 1 में अच्छे से कंप्लीट कर लें। और इसे कंप्लीट करने का तरीका है कि आप वन शॉट देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी। तो दिस इज द टॉपिक फॉर डे 1। नाउ लेट्स मूव व्हाट टू डू ऑन डे 2। अब चलते हैं डे 2 की तरफ। तो डे 2 में यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग एनसीईआरटी। ओके, डे 1 में आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो टफ टॉपिक्स है वो मैं दिन रात करके किसी भी तरह से कंप्लीट कर लूं। ओके, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टफ टॉपिक है उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो कीजिए आप। ओके, नाउ डे 2 और डे 3 में यू हैव टू डू द सेम थिंग, बिकॉज एनसीईआरटी पूरा बुक रिवाइज आप एक दिन में नहीं कर सकते। अब आपका क्या होगा कि पहले आपने जो पढ़ा था वो हो गया, और जो टफ था वो आपने डे 1 में कर लिया। तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा है अब चैप्टर 1 से थॉरली रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो 2 days यू विल गिव फॉर रिविजन ऑफ एनसीईआरटी और स्टडिंग एनसीईआरटी। उसमें आप इजी टफ जितने भी टॉपिक्स है वो चैप्टर वाइज आपको थॉरली करना है। ओके, तो यू, और डे 3, तो 2 days आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छे से थरो स्टडी। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स। अगर अभी भी आपके बुक में कीवर्ड्स और की पॉइंट्स आपने हाईलाइट नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगी ये काम आएगा आपको डे 5 में। ओके, तो डू दीज थिंग्स ऑन डे 2 एंड डे 3। लेट्स मूव ऑन टू डे 4। अब डे 4 में आपको क्या करना है? आपका अगर एनसीईआरटी हो चुका है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हुआ है यू कैन गिव हाफ ऑफ द डे ऑन डे 4 टू एनसीईआरटी और टफ टॉपिक व्हाटएवर जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है, तो आप सुबह सुबह उसे कवर अप कर ले। एंड देन फॉर द होल डे यू विल सॉल्व क्वेश्चंस। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या पूरा एक सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, or you pick up few questions and solve, but you have to solve, you have to give the whole day in doing question and answers practice। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो you will gain confidence, जो फाइनल डे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस आना।
क्योंकि सॉरी 3 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है, या आपको लग रहा है कि अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो रहा है, डोंट गेट नर्वस। ऐसा हमारे साथ भी होता था, हम पीवाईक्यू देखते थे, मुझे बहुत टफ लगता था, मैं तो बहुत कम पीवाईक्यू की थी, बट आई स्टडीड द बेसिक थिंग्स वेरी नाइसली। मैंने जो मेरा जो बेसिक था तो वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो वो हो जाता है एग्जाम के दिन। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप टेंशन लें और फिर पैनिक। नो नीड टू पैनिक। ओके, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस यू विल बी एबल टू डू द बेस्ट। जस्ट गिव योर बेस्ट इन दीज 5 days, और ये करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू डे 4। डे 5, डे 5 आ गया है, मीन्स एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले यू हैव टू डू द क्विक गो थ्रू एंड फाइनल रिविजन। और इस टाइम आपको पढ़ने हैं चैप्टर के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट विल बी इनफ फॉर यू। और इस 5 दिन को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर डाइट, ईट लेस शुगर, ईट हेल्दी फूड, एंड please don't deprive yourself of the sleep. Take good sleep. Good sleep is very important. Okay, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं and just be determined कि इन 5 दिनों में you can change the game even if you have not been able to do in the last few months. You can change the game if you study in these 5 days. Okay, don't give up. It's not the time to give up. You have a chance. Good luck.